नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आरडीए के डॉक्टरों के लिए परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले पेपर में कठिन सवाल का आरडीए के डॉक्टरों के द्वारा विरोध किया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों के द्वारा धरना भी दिया गया। वहीं आज आरडीए के डॉक्टरों के द्वारा दी गई मांग को एएमयू प्रशासन के द्वारा पूरा कर लिया गया है। वहीं आरडीए के द्वारा अब एएमयू प्रशासन पर अंदर खाने प्रतिघात करने की योजना का खुलासा किया है। यही कारण है कि आरडीए के डॉक्टरों के द्वारा साफ शब्दों में एएमयू प्रशासन से आरडीए से 48 घंटों का अल्टीमेटम देकर जवाब मांगा है। आरडीए के डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है कि जब तक एएमयू प्रशासन आरडीए के डॉक्टरों के साथ कुछ गलत न होने का आश्वासन नहीं देता, तब तक आरडीए भूख हड़ताल करेगी। उसका जिम्मेदार एएमयू प्रशासन होगा। वहीं पूरे मामले पर आरडीए के मौजूदा अध्यक्ष कासिफ अहमद और निवर्तमान अध्यक्ष हमजा मलिक के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी तरह से आरडीए रेजिडेंट डॉक्टरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी, चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। क्योंकि आप आरडीए के इशू को उठाते हैं, आप धरने लगाते हैं। देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है कि पिछले 12 दिन से ज़ायद से आरडीए 2 रेजिडेंट्स को लेकर फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के एक रिले हंगर स्ट्राइक कर रही थी डीन ऑफिस के बाहर। तो आज कंट्रोल ऑफिस से ये नोटिस आया है कि उस मामले को हल करते हुए पेपर 3 को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनल कमेटी ने ये भेजा था। अपनी जांच में ये सही पाया था कि उसमें 60% से ज़ायद क्वेश्चंस जो थे उसका फार्माकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। तो वो मैटर तो एक तरफ सॉल्व होता नज़र आ रहा है, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमेशा एपी सेंटर चेंज करने की बात की जाती है। जब भी हम एक मसला उठाते हैं तो हमें दूसरी जगह फंसाने की कोशिश की जाती है। तो अब वो उस एपी सेंटर को फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से शिफ्ट करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की तरफ ले जाने की एक साजिश हमें नज़र आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जो डॉक्टर हमजा मलिक साहब थे, उनको लगातार ये धमकी मिलती रही कि अगर तुम फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स के बारे में बयानात दोगे तो तुम्हें उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, आरडीए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ रेजिडेंट के साथ हुई ज्यादती के ख़िलाफ़ हक़ इंसाफ की आवाज़ बुलंद करते हुए जो है रिले हंगर स्ट्राइक और एक प्रोटेस्ट हमने ग्लास हाउस में रखा था। तो वो सारी बातें अब ये सुनने में आई हैं, एक लेटर के ज़रिए से हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो हमारी मांगें थी फार्मा डिपार्टमेंट को के रेजिडेंट को लेकर के वो बातें मान ली गई। लेकिन उसके साथ ही साथ जो है जब हमने धरना लगाया उस दरमियान जो हमें धमकियां मिल रही थी कि धरने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हें देख लिया जाएगा। तो वो अब मुझे एक सूत्रों से खबर मिली है कि जो है मेरा रिज़ल्ट जो है जो पहले ये कहा गया था, जो हमने भी पता किया था कि मैं जो है पास हूँ, उसके बाद ये 4-5 दिन के अंदर इस धरना लगाने से क्या हमारे रिज़ल्ट में तब्दीली कर दी गई, उसको किन के प्रेशर में आकर के, किन जो है प्रोफेसर के जो है दबाव में आकर के ये कदम उठाया गया कि हमारा रिज़ल्ट ही तब्दील कर दिया गया। तो यहाँ पे बहुत भारी सवाल ये उठता है कि जो है क्या वाइस चांसलर साहब या जो यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार हैं वो किसी के प्रेशर में आकर के इतना बड़ा कदम उठाएंगे कि जो यूनिवर्सिटी में रेजिडेंट के मसले मसाइल को उठा रहा है, जो हमेशा से एक मुखरता के साथ, चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के रेजिडेंट का मसला रहा हो कि वहाँ पे स्टील डैम का मामला था, उस मसले को उठाना, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में पीजी की सीट को लेकर के जो आरडीए ने जद्दोजहद की वो मसला रहा हो, या फिर आपने देखा कि पीपीई किट और N95 मास्क को लेकर के कैसे शुरुआत में रेजिडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वो मामला रहा हो, या जो भी आपने देखा कि जो है मेडिकल ऑफिसर को जो सस्पेंड किया गया था वो मसला रहा हो। ऐसे बहुत सारे मसले थे, उसमें आरडीए ने अपनी मुखरता से अपनी बात आकर के सामने रखी थी। ये सारी चीज़ें ऐसे हमें लग रहा है कि इसी बुनियाद पे हमारा रिज़ल्ट मैनिपुलेट करके एडमिनिस्ट्रेशन लोगों में एक मैसेज देना चाह रहा है कि अगर आप हक़ व इंसाफ की आवाज़ बुलंद करेंगे, अगर आप ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपको जो है आपके करियर को तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा।